सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं सर्कुलर थ्योरी। जब मैंने स्कूल में 1983-84 में जब 12th पास आउट किया था, तो मैंने एटम को पढ़ा फर्स्ट टाइम ढंग से। और आई वाज सो फैसिनेट विद द एटम, और आज तक भी एटम से मैं बहुत चकित हूँ कि एटम जैसी चीज़ रहती है। तो ये थ्योरी साइंस वाले जल्दी समझ लेंगे, लेकिन ये मैंने थ्योरी एक कॉमन आदमी के हिसाब से बनाई है कि जैसे एटम के अंदर बहुत सारी शेल्स होती है, ये साइंस वालों के लिए, लेकिन कॉमन आदमियों के लिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हमारी लाइफ का जीवन चक्र है। एक तरीके से पर्सनल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का जीवन चक्र है। तो सोसाइटी के जीवन चक्र में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। अब इस लेयर्स को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है। इस केंद्र के आसपास हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सर्कुलर है। इस सर्कुलर में मैंने आदमियों को रखा हुआ है कि हमारी सोसाइटी के लोग जो है वो अपने अपने अर्निंग के हिसाब से इस सर्कुलर एरिया के अंदर आते हैं। अब पहला मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने फर्स्ट सर्कुलर है हमारे पास, इसमें रखा हुआ मैंने वो आदमी जिनकी इनकम 5,000 रुपये पर महीना है। अब कुछ लोग सरप्राइज हो सकते हैं कि 5,000 महीने में आज के टाइम में क्या होता है। आई हैव ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। मैं पूरे इंडिया के डीप जगह जगह पे घूम करके आया हूँ। आज भी भारत में बदनसीबी से ऐसी जगह है कि जहाँ आदमी को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है। आप आदिवासी क्षेत्रों में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी जगह है कि 5,000 तो क्या, मैं ये तो शायद ज़्यादा ले लिया होगा मैंने, इससे भी कम इनकम में गुजारा करते हो। तो ऐसे लोगों की कतार जो है, मैं मान के चलता हूँ कि 10% के आसपास, 10-12 करोड़ लोग हमारे पास ऐसे हैं, बीपीएल, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई कि जो हमारे पास 5 से लेकर के 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। ये लोग बेचारे पॉवर्टी लाइन के आसपास ही घूमते रहते हैं, और इनके प्रॉपर जो परसेंटेज 20% के आसपास है। मान के चलो कि 20-25 करोड़ लोग जो आज के टाइम में वो है इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। अब यहां से थोड़ा बदलाव आता है कि अगर कोई आदमी जिसकी इनकम हमारा थर्ड में है, जो 25,000 से लेकर 75,000 तक कमाता है, उसको हम अबव पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं, जिनकी संख्या हमारे पास 10% के आसपास है हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि हम तो कहें तो कोई 14-15 करोड़ के आसपास उसकी संख्या होगी। अब हम इससे ऊपर चलते हैं तो हमारे पास फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोर्थ लेयर पे, जिसकी इनकम 75,000 महीने से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना तक होती है। तो ये लोग की कहते हैं 75,000 से 1.5 लाख रुपए महीने तक होता है, तो इसको हम बोल देते हैं मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास की परसेंटेज हमारे पास 20 से 25-30% के आसपास है। और ये मिडिल क्लास जो है, इनका जनरली होता है कि ये सारी जिंदगी है अपने आप को मेंटेन करने में लगा देते हैं। अब आता है इससे ऊपर हमारे पास, अब हमारे पास ऐसी कैटेगरी भी है कि जिसकी इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख महीने की होती है। इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ये हर चीज अफोर्ड कर सकता है, ज्यादातर जो इसके बीच में होती है, जो सोसाइटी में चाहिए, ये अच्छा जीवन गुजारता है। तो 25 से 30% की पोस्ट यहाँ होती है। अब इसके बाद में ये अपर क्लास है, और इसी परसेंटेज 20% से 25% होती है। इसके बाद हमारे पास रियल गेम शुरू होता है, जो कि सोसाइटी के अंदर दिखता है। अब आता है 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए पर मंथ इनकम वाले लोग। ये वो लोग हैं, इनके सोर्सेस कुछ भी हो, लेकिन इनकी मंथली इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होती है। तो जिसको हम आप कह सकते हैं कि ये हमारी रिच क्लास है। तो ये क्लास जो हमारी 2 से 5% के आसपास की मिलती है। बस 2% वालों को आपके करीब हिंदुस्तान के 2-3 करोड़ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी इनकम 1-2 करोड़ रुपए होती है। अब आते हैं इसके ऊपर, यहां से आप जाएंगे तो 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़, इसकी संख्या बहुत कम है, मतलब कुछ कुछ हंड्रेड्स में होगी। इससे ऊपर आएंगे तो 10 से 100 करोड़ वाले, ये गिने चुने दाहीज में इनकी कैटेगरी होती है, 20, 25, 30, 40, मतलब ये 3 डिजिट में नहीं आते, 100 में नहीं आते, 100 से ऊपर नहीं आते, दाही में आएंगे हमेशा।
फिर उससे बाद में आएंगे ऊपर तो टॉप 10 की कैटेगरी आ जाती है। टॉप 10 के अंदर, अब टॉप 10 के अंदर आप रिलायंस ले सकते हो, अडानी ले सकते हो, टाटा, बिरला, डालमिया, जो भी है 10, 20, 25, 30 घराने होते हैं, ये लोग हैं। तो इनकी परसेंटेज तुम काउंट ही नहीं कर सकते, तो 0.00001 के अंदर होगा, तो बहुत कम है ऐसी। अब इसके अंदर सबसे जो कॉर्नर पे है वो बैठा हुआ है हमारा पॉलिटिशियन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज, उसको मानने वाले ये लोग हैं नेता लोग। ये नेता लोग हैं, ये आप मान के चलिए ये इस पूरे लोगों के भाग्य विधाता है। यहां पे ये एक लॉ पास करते हैं, वो सभी को मानना पड़ता है और सभी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहां पर हमारे पास नेता का और टॉप बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन प्लस नौकरशाही का कॉम्बिनेशन, जब ये तीनों मिलता है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर नेता अच्छा है, बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है, बिजनेसमैन नेता को सपोर्ट करता है, और नेता देशभक्त है, तो वो इन सब का उद्धार कर देगा। और यहां गड़बड़ हुई तो सारा डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। अब आप पीछे 70 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए भारत में किसने क्या किया, वो कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं। अब आप खुद जो जिस कैटेगरी में है, मैंने पहले बोला कि मेरा वीडियो ये 4-5 जो ऊपर क्लास के लोग हैं ना, जो करोड़ों में अरबों में खेलते हैं, उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है। मैं उनके बारे में वीडियो नहीं बनाता हूं, उनसे मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको मेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है। वो मेरे से ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आदमी है, तो बल्कि वो उनसे मुझे कुछ सीखना होता है। अब आप देखिए, अब यह एक कैटेगरी के बारे में आपको बात करता हूं, तो आप उस कैटेगरी के साथ में सबके साथ अपना अपना गैस लगा करके कि आप किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी को आप मान लीजिए। सपोज एक आदमी 25 से 75 हजार रुपए महीने की कैटेगरी के अंदर है। अब क्या होगा, इस 25 से 75 हजार में से सब चीज मेंटेन करनी है। अब इसके यार, इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार, इसका फ्रेंड सर्किल, इसके रिलेशन, जो भी कुछ होगा वो इसी लेवल के लोगों से होगा। सेम वे 5,000 वाले का जो भी कुछ होगा, लेन देन, रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी, सब इस लेवल पे होगी। अब आप जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ते जाएंगे तो उन सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ में जो भी होगा वो अपने ही लेवल पे होगा। अब ध्यान कीजिए कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं सेंटर की तरफ, यहां आप अपनी जिंदगी जी रहे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये लोग आपको कभी ऊपर नहीं उठने देंगे। मतलब इस सर्किल को ये ऊपर नहीं उठने देगा, इसको ये नहीं उठने देगा, इसको ये नहीं उठने देगा। अब आप इस सर्किल को तोड़े कैसे, तो इसका एक ही तरीका है, दैट इज बाय योर एजुकेशन एंड नॉलेज। अगर आप एजुकेटेड है, चाहे गरीब घर में पैदा हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप एजुकेटेड है और आपने कोई डिग्रीज हासिल कर ली, बहुत मेहनत करके आपने कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन गए, तो आप ये क्रॉस कर लेंगे आराम से। ऐसे यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से जाएंगे, तो आप हद से हद घूम फिर के 5 लाख तक के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब 5 लाख से ऊपर जाना है आपको, तो यहां आपका फिर होना चाहिए पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट प्लस बिजनेसमैन कॉन्टैक्ट प्लस आपका आइडिया प्लस आपकी स्कीम्स प्लस न्यू वेंचर्स प्लस स्टार्टअप, जो भी आप बोलना चाहें इसको। अब वो हो और आप क्लिक कर जाए तो आप इससे ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर उठेंगे ये ऊपर वाला तबका आपको दबा देगा नीचे, ये आपको डैमेज कर देगा, ये चाहेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। अब इसमें अगर इन सबको आपको रूल करना है तो किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जगह से उठ के आप यहां पहुंच सकते हैं। यहां पे जाने में कोई बंदिश नहीं है। उसके लिए आप नेता बनिए, पॉलिटिक्स में आइए और आप सीधा यहां पहुंच जाइए। जब आप सीधा यहां पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर आपके पास सब कुछ होता है। लेकिन यहां से यहां पहुंचने में आपको जो रिस्क उठाना पड़ेगा, आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये यहां पे जगह सिर्फ वही 400-500 लोगों की हो, ये 3,000 लोग बैठे हैं यहां पर,
टोटल पॉलिटिशियन और टॉप क्लास लोग जो है ये डिसाइड करते हैं, ये कभी अपनी जगह खाली नहीं करते हैं और अपनी जगह किसी को आने भी नहीं देते। तो ये आपके लिए सर्कुलर थ्योरी है। अगर आपको उठना है तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन, रिसोर्सेज उसको ध्यान रख के एक एक दो दो कैटेगरी में जंप कर सकते हैं। उससे ऊपर बढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है।